He asked that entity, भाई साहब आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो माय डियर लवलीज, दिस इज मी तनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वेलकम टू माय फेसबुक पेज। कैसे हैं आप सभी लोग? सो पिछले हफ्ते ऑन हैलोवीन मैंने एक रियल टाइम हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी और मुझे उस पर काफी ज्यादा प्यार मिला। थैंक यू सो मच फॉर दैट एवरीवन। सो आई एम बैक विद एन अनदर रियल टाइम हॉरर स्टोरी स्लैश इंसिडेंट एंड आई होप आपको ये पसंद आएगा। सो अगर आपके पास भी कोई रियल टाइम हॉरर स्टोरी है, कुछ इंसिडेंट्स है, तो यू कैन शेयर मी ऑन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑल्सो। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो ये जो इंसिडेंट है ये मेरे बड़े भैया के साथ हुआ था एंड बड़े भैया आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन कि लोगों को पता चले कि यू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो ये आज से 1.5 से 2 साल पहले की बात है। मेरे जो भाई है वो शिमला में जॉब करते हैं और वो हर वीकेंड पे घर आते हैं। घर इन द सेंस वो जुब्बल में नहीं रहते, वो कोटखाई में रहते हैं, कोटखाई के गांव में, आई वोंट नेम इट। तो वो हर वीकेंड की तरह शाम को 6 बजे निकले और 1.5 घंटा लगता है कोटखाई पहुंचने में अपना। पर जो कुफरी फागू क्रॉस करता होगा अपने घर आने के लिए, उनको पता है कि उधर कितना ट्रैफिक जाम लगता है। तो जब सेब का सीजन होता है तो और भी ज्यादा लगता है, लाइक 6 to 7 आवर्स का जाम भी लगता है या मैक्सिमम उससे ज्यादा भी लगता है। तो वो आए, वो सेब के सीजन के लिए घर आ रहे थे एंड जो जाम होता है ना वो दोनों लेन्स पे लगता है, लाइक दोनों साइड पे, ऐसा नहीं है कि एक ही लेन पे लगेगा। तो फिर वो निकल गए थे, उन्होंने सोचा कि अब चला ही जाता हूँ घर तो पहुंच ही जाएंगे। फिर वो निकले और वो कोटखाई पहुंचे रात के 2:30 से 2:45 के बीच में। तो जो उनका घर है वो रोड पे नहीं है, उनका घर जो है वो रोड से काफी ज्यादा नीचे है और आधा पौना किलोमीटर तो इतना तो हो गई और 20 मिनट तो लगते ही होंगे, लाइक उन लोगों को जिनका रेगुलर आना जाना है। हमें तो आधा पौना घंटा लगता है। सो उन्होंने 2:30 से 2:45 बजे के करीब अपनी गाड़ी ऊपर पार्क की पार्किंग में और फिर वो चल पड़े नीचे। और मैं एक चीज बताना चाहूंगी, मेरे फैमिली के जितने भी मेल है, लाइक जेंट्स है सब लोग, तो वो लोग ना इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते, लाइक भूत प्रेत सॉर्ट ऑफ जो भी चीजें होती है, ठीक है, एंटिटीज, इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते। वो उनका सबका पॉइंट ऑफ व्यू जैसा है, लाइक मेरे पापा, मेरे ताऊजी, माय ब्रदर्स, एवरीबडी सेम, सबका सेम दिमाग है, पता नहीं कैसे बट है। तो मेरे भाई भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे, तो उनको डर डर नहीं लगता था। तो ताई जी ने बोला भी होगा कि मत आओ भाई इतनी रात को, मतलब चलो कोई नहीं मम्मी यही तो आए, तो चल पड़े, ठीक है, ऊपर से। तो हाफ वे पहुंचे थे वो, हाफ वे, ठीक है। तो हमारे यहाँ ना, मतलब नॉट हमारे यहाँ भी होता है कभी कभी, लाइक हर जगह नहीं होता होगा पर कहीं कहीं होता है, कहीं सेब की चोरियां भी होती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सेब इज मनी गाइस, एवरीबडी वांट्स मनी इन दिस वर्ल्ड। सो रात को लोग ना 2:30-3 बजे किल्टे कुल्टे लेके सेब भी चुराते हैं। हमारे इधर भी हुआ है आसपास, मैंने बहुत बारी सुना है। सो उधर भी होता होगा। सो माय ब्रदर वाज वॉकिंग और उनको ना ऐसा दिखा कि कोई है खड़ा उधर। उन्होंने मुड़े, उधर उनके हाथ पे फोन की टॉर्च थी और एक बैग था उनका जो भी, और ही वाज वॉकिंग। तो चलते चलते देखा उन्होंने और उनको एक बंदा दिखा इन वाइट नाइट सूट, ठीक है, ही डिस्क्राइब्ड इट लाइक टू मी कि वाइट नाइट सूट में था, ओके। तो उन्होंने चलते चलते देखा और उनको लगा कि वो सेब चुराने वाला बंदा है, ठीक है, जो कोई सेब चुरा रहा है। इनफैक्ट उसके हाथ में कोई बैग नहीं है, कोई किल्टा नहीं है। पर मेरे भाई का दिमाग उस वक्त नहीं चला, शायद उनको नींद आ रही थी मेरे ख्याल से। तो चले एंड ही जस्ट लुक्ड एट दैट पर्सन और उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। एंड उन्होंने ऐसे पूछा और उन्होंने नीचे देखा कि पैर टिकाने के लिए ना रास्ता नहीं दिखता, आप चलते चलते बातें करते हो। सो वो 2 सेकंड का गैप था। जब मेरे भाई वापस मुड़े तो वो आदमी वहां से गायब था एंड माई ब्रदर थिंक्स कि वो भाग गया है 2 सेकंड में। मतलब मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उस वक्त मेरे भाई को बहुत नींद आ रही थी और वो नींद में ही चल रहे थे, तो उनको लगा होगा कि चलो भाग गया। और वो भाग नहीं सकता क्योंकि जो कोटखाई के खेत है और उधर जो खेत है ना वो सीधे है, लाइक स्ट्रेट फील्ड्स। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, लाइक अ स्ट्रेट फील्ड, उधर सीधे ही खेत होते हैं। हमारे जिधर क्यारियां होती है ना उधर नहीं होते, उधर सीधे खेत होते हैं एकदम स्ट्रेट। तो मेरे भाई को लगा वो शायद भाग गया, ठीक है। तो वो चले चले अपने ध्यान में, ठीक है, घर पहुंचे और बैग वैग रखा, सो गए रात को, ठीक है। अगले दिन वो उठे एंड उन्होंने मेरी ताई जी को बताया कि मम्मी आपको पता है कल रात को ना मुझे एक बंदा मिला और वो फलाने के खेत में चोरी कर रहा था। मेरी ताई जी 2 सेकंड के लिए तो कंफ्यूज हो गई कि चोरी कर रहा था, कौन चोरी कर रहा था। तो होता ही ना, लाइक सबके खेत है उधर, कोई उनके खेत में चोरी कर लेगा। तो फिर मेरी ताई जी ने उनको स्पेसिफिकली पूछा कि तुझे कहाँ मिला था। तो उन्होंने बताया कि मुझे ऐसी जगह पे मिला था ऐसे करके। एंड माय ताई जी गॉट स्टन्ड कि हाँ क्या, कैसे। और मेरे भैया कंफ्यूज हो गए कि क्यों मम्मी आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो।
तो ताई जी ने बोला उसके पास कुछ था क्या, मतलब सेब चुराने के लिए, लाइक कोई बैग हो, किल्टा हो, कुछ हो। तो मेरे भैया ने बोला नहीं कुछ था नहीं, पर वो पता नहीं कैसे वो भाग गया वहां से, भाग गया 2 सेकंड में, कैसे कोई भाग सकता है। तो मेरी ताई जी ने फिर मेरे भैया को समझाया कि बेटा वो इंसान नहीं था, वो छलावा था, और वहां पे बहुत छलावा बढ़ता है रात को। और ऐसा मेरे भैया इज नॉट द फर्स्ट वन जिनके साथ हुआ है, वो बहुत लोगों के साथ हुआ है। एक लेबर वाले बंदे के साथ हुआ था, और वो एक आटे का कट्टा लेके जा रहा था, तो आटे का कट्टा काफी ज्यादा होता है, लाइक 40 kg होता है शायद उसमें, और वो 10 kg बचा था। सोचो उस बंदे को इतना डराया गया था। तो मेरे भैया को उस टाइम वो चीज समझ नहीं आया, विच इज आई एम ग्लैड टू भगवान जी, बट इट हैपेंड टू हिम। एंड माई ताई जी सेड कि वो छलावा था जो तुझे मिला था। देन ही अंडरस्टूड कि वो 2 सेकंड में गायब कैसे हो सकता है। तो बस उनके हाथ में जो चाय थी मेरे भाई के, वो चाय उधर ही रह गया। एंड ही वाज लाइक हाँ, मैंने कहा अब तो समझ आ गया होगा। एंड मैंने जब ये चीज सुनी तो मेरे दिमाग के पर खच्चे उड़ गए थे, जैसे मेरे भाई के दिमाग के उस टाइम उड़े हो गए जब उनको ताई जी ने बताया होगा कि वो एक छलावा था। एंड इट हैपेंस टू बहुत सारी जगह, यहाँ जुब्बल में भी बहुत जगह है जहाँ पे ऐसा होता है। उसके बाद से मेरे भैया ने रात को आना छोड़ दिया, लाइक वो अब इतनी रात को तो डेफिनेटली नहीं आते हैं, और आना भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट वेरी सेफ, कि अगर वहाँ छलावा भी नहीं होता, अगर कोई बंदा ही होता तो, पर नहीं, वो एक छलावा था। एंड उसने थैंक गॉड भैया को कुछ नहीं किया, शायद कोई प्रोटेक्टर था भाई के साथ जो उनको बचा गया। एंड आई एम रियली ग्लैड। और ऐसा वो पहले बंदे नहीं है मेरे भाई, पर उनको वो बातें पता नहीं थी, क्योंकि गांव में होता है ना, वो लोग डिस्कस नहीं करते सब चीजें कि हाँ ये हुआ था। तो वो ऐसी चीजें हो चुकी है। लेट्स टॉक अबाउट छलावा। छलावा इज अ छल। आपने हॉरर मूवीज में भी देखा होगा कि वो इल्यूजन है, उस पर बिलीव मत करो, हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन इज डिफरेंट, इल्यूजन इज डिफरेंट। तो छलावा इज अ छल, ठीक है। तो जो वहाँ पे उस जगह पे जो एंटिटी वास करती है, वो किसी और रूप में आपके सामने आ सकती है, या अपनी शक्तियों से कोई और चीज और कोई और रूप आपके सामने खड़ा कर सकती है। दैट इज छलावा। तो जो मेरे भाई को मिला था वो छलावा था, क्योंकि वो उसी टाइम वहां से गायब भी हो गया। क्योंकि हो सकता है मेरे भाई के साथ कोई प्रोटेक्टर है, और जब प्रोटेक्टर इन द सेंस हमारी जो देवी देवता होता है, दैट इज आवर प्रोटेक्टर। और मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि yes, I do believe in protectors because I saw a protector once. Not protecting myself, but someone other. अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ if I'll get comfortable. But I will tell you about that in some other video, and I saw it by my own eyes. Anyways, so I'm not a person जो बहुत ज़्यादा superstitious है चीज़ों को लेके. Of course I'm not, ठीक है. I believe in things. Why do I believe in things? Because अगर if there is good, there is bad. If there is right, there is wrong. So if there is God, there is evil. So everyone, अगर आपके पास कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी और रियल हॉरर इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं उसको एज अ स्टोरी अपने चैनल पे सुनाऊंगी। एंड आई प्रॉमिस कि किसी का नाम नहीं आएगा, एंड आई प्रॉमिस कि किसी के गांव का नाम नहीं आएगा। इफ यू हैव समथिंग सो प्लीज शेयर इट ऑन कमेंट सेक्शन, और आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, अगर आप करना चाहें तो। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मैं नेक्स्ट वीकेंड पे एक नई वीडियो लेके आऊंगी, रियल टाइम हॉरर स्टोरी। तब तक के लिए स्टे घोस्टली एंड स्टे सेफ। बाय।